सबसे बड़ा अगर बिहार दंश झेल रहा है तो वो पलायन का झेल रहा है। तो आप जहां 63,000 करोड़ का बजट जो है शिक्षा पे जो खर्च करते हैं, लेकिन लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। देश में जितने भी पेपर लीक होते हैं, सबसे ज्यादा अगर उसका कोई अगर स्थान है तो बिहार प्रदेश है। बिहार में शराबबंदी है और लाखों हजार लीटर वो चूहा शराब पी जाता है। वही तो कहते हैं ना, ये विजन चोर लोग हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। एक तरफ है सत्ता पक्ष जो अपने कामों को जनता के बीच में ले जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो सरकार के नाकामियों को गिनवा रही है। हम लगातार हर जिले हर कस्बे में जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, पार्टी का क्या लाइन है उसको भी ले रहे हैं कि आखिर पार्टी राजनीतिक जो दलें हैं क्या कुछ बिहार के चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान हैं, से बात करेंगे कि आखिर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या कुछ सोचते हैं। पल्लीन से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में लगातार आपके नेता अपराध हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, नौकरी हो, तमाम समस्याओं को लेकर क्या कुछ सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार बिहार में है, लेकिन आज भी अगर पलायन देख लिया जाए तो ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ से ज़्यादा जो श्रमिक है, जो मजदूर है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए वो बिहार से पलायन करता है, दूसरे राज्यों में जाता है। अगर ई श्रम पोर्टल को अगर हम हटा दें तो वो तादाद लगभग 5 करोड़ है। और ये कहते हैं, अगर हम इनसे सवाल करते हैं तो ये अतीत में जाते हैं। वो अतीत की बात करेंगे, हम वर्तमान की बात करेंगे। 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार वर्तमान में है। सबसे बड़ा अगर बिहार दंश झेल रहा है तो वो पलायन का झेल रहा है। आप शिक्षा पे 70,000 करोड़, 63,000 करोड़, आज तो एक मैं टीवी चैनल्स पे बैठा तो उसमें 78,000 करोड़ का दिया गया। लगातार जैसे मतलब रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, इलेक्शन आने वाला है 2025 का, उसको देखते हुए लगातार जो है मानदेय बढ़ाया जा रहा है। मैं कहता हूँ शिक्षा की गुणवत्ता कब बढ़ेगी? जो बिहार, सारे राज्य जितने भी देश में राज्य हैं, उन राज्यों में अगर 63,000 करोड़ का अगर आपका बजट है शिक्षा पे, लेकिन अगर इंटरमीडिएट में 100 में सिर्फ 9 बच्चे पास आउट क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चा बिहार ऐसा राज्य है जहां हाई स्कूल जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाता है। तो आप जहां 63,000 करोड़ का बजट जो है शिक्षा पे जो खर्च करते हैं, लेकिन लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप नहीं मानते 2005 के बाद में शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हुई है? शिक्षा में को लेकर काम किया है? मैं जो डेटा आपको बता रहा हूं, मैं डेटा बेस्ड बातें करूंगा, और वो डेटा राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, भारत सरकार का डेटा है। और वो ये बता रहा है कि देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में अगर कोई सबसे ज्यादा अशिक्षित अगर कोई है तो वो बिहारी है। वो क्यों है? जब आप 63,000 करोड़ का बजट करते हैं, क्या आप कोई स्कैम करते हैं, कोई भ्रष्टाचार करते हैं? जिस तरीके से अभी सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें 71,000 करोड़ से ज्यादा का, इससे पहले भी सृजन हो चुका है। देश में जितने भी पेपर लीक होते हैं, सबसे ज्यादा अगर उसका कोई अगर स्थान है तो बिहार प्रदेश है। यहाँ नीट का पेपर लीक हो जाता है, ये भी स्कैम है, ये भी भ्रष्टाचार है। यहाँ बीपीएससी का पेपर लीक होता है, ये भी एक भ्रष्टाचार है। एक बलशाली, एक शक्तिशाली चूहा है बिहार का जो हजारों लाख लीटर शराब पी जाता है। उस चूहे को बिहार प्रदेश की जनता के अलावा देश की सारी जनता देखना चाहती है, जो कि लैब टेस्टिंग के लिए 50 से 100 ml की जरूरत होती है। बिहार में शराबबंदी है और लाखों हजार लीटर वो चूहा शराब पी जाता है। ये कैसा भ्रष्टाचार है, ये सब बिहार की जनता जानना चाहती है और हम इन मुद्दों को लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही इन मुद्दों को हम लेके आते हैं तो वो कहते हैं 1990। तो हम कहते हैं आप वर्तमान की बात, आप अतीत की बात करो, हम वर्तमान की बात करेंगे। अगर आप किसी चीज पे श्रेय लेते हो तो जवाबदेही कौन देगा? जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट अगर हम उठा लें तो वो नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा जितने भी देश में राज्य हैं, बिहार की महिलाएं एनेमिक है, लगभग 63% है, खून की कमी से मर जाती हैं। क्यों मरती हैं? क्योंकि उनके थालियों में फोलिक एसिड 50 पैसे और 65 पैसे की गोली नहीं है, कुपोषण की शिकार है। सबसे ज्यादा पूरे राज्यों में अगर कहीं बच्चा अंडरवेट पैदा होता है, बौना अगर पैदा होता है, तो वो बिहार में पैदा होता है, क्योंकि उसको सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, उसकी माँ को वो फोलिक एसिड नहीं मिल पाता है। तो मैं कहता हूं ये सारे आप तो कीर्तिमान बना रहे हैं एनडीए समर्थित शासन में 20 सालों में। तो हर चीजों में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, लेकिन हर सूचकांक में भारत सरकार के पिछड़ेपन में नंबर 1 है। बिहार विकास देगा। वही तो कहते हैं ना, ये विजन चोर लोग हैं। जो चीज हमारे मैनिफेस्टो में था
जो जो चीज लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे करने के लिए, उसको आनन फानन में ये करते हैं। सरकार लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कौन होते हैं घोषणा करने वाले, क्या है वो, सरकार का क्या है जो घोषणा करेंगे? देश का विपक्ष है, देश का विपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। विपक्ष के पास तो कोई पावर नहीं, मैं बता दूं क्यों नहीं पावर है। लीडर ऑफ अपोजिशन का संवैधानिक पद होता है। सरकार में तब तो सरकार में आएंगे तो वैसे ही तो बातें करेंगे, करते थे ना मोदी जी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार, डीजल और पेट्रोल, आपके बगल का पड़ोसी जो राज्य है, बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, 10 से 15 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं सवाल कि बिहार के लोग इतना महंगा क्यों खरीदते हैं? आप तो बजट का सैंपल साइज बड़ा कर देते हैं और यहाँ प्रति व्यक्ति एक आदमी के ऊपर 29,000 से ज्यादा कर्ज है। ये आपने कर्ज में क्यों डुबाया? और अगर देश के इस स्थिति के हिसाब से देखें तो 4,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति एक हिंदुस्तानी जो है कर्ज में है। तो आप क्या करना चाहते हो? बजट का सैंपल साइज बढ़ा के हर चीजों में हम डबल आपको पैसा देते हैं। बालू पहले क्या रेट था? आज बिहार का युवा मजदूर जो घर बनाना चाहता है, अपने सपनों का घर बनाना चाहता है, उसको सबसे ज्यादा महंगी बालू खरीदने पड़ती है। और ये बालू माफिया कौन है जो 3-3 पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंद के मार देते हैं और सरकार अचूक मुझ दर्शक बन के देखते रहती है? वो लोग तो कहते हैं कि जितने माफिया अपराधी हैं वो लोग तो सब आपके संपर्क में हैं। आप बताइए ना कितने माफिया पेपर लिख के जेल की सलाखों के पीछे हैं? नीट का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, कितने माफिया हैं जो नहीं कौन है बताइए ना। अरे छोटे छोटे लोगों को जेलों में डाला जाता है। मैं कहता हूं बिहार में शराबबंदी है। आप जाके देखिए बिहार सरकार का डेटा, 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो गरीब वंचित शोषित वर्ग से आते हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और वो पीछे क्यों हैं? क्योंकि वो 400-500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी के लिए शराब का डिलीवरी बॉय बनने पे मजबूर है। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वो 3 लाख लोग जो दलित वर्ग से आता है, जो पिछड़े वर्ग से आता है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये बड़े बड़े माफिया कहाँ हैं? कौन है सलाखों के पीछे? और बिहार में हजारों लाख, 2,500 लाख लीटर विदेशी शराब कौन पीता है? थोड़ा आप इसका भी आंकड़ा बता दीजिए, जबकि बिहार तो गरीब प्रदेश। आप लोग शराबबंदी को लेकर क्या सोचते हैं? हम देखिए, महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी हुआ था। महागठबंधन की सरकार में ये जो आप गांधी मैदान के पीछे जो कर रहे हैं ना ये शो, इसी के अंदर जहां राजनीतिक रैलियां होती थी, 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए। जितने शिक्षक थे ना उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया। जो बच्चे हैं ना उनको स्पोर्ट्स में, खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ का काम किया। ये सारी उपलब्धियां हैं महागठबंधन की 17 महीने की सरकार की। अगर उसको हटा दिया जाए तो आप बताइए कि इस प्रदेश में जो शासन सत्ता है जो 20 सालों से चल रही है, कोई अगर एक ऐतिहासिक काम की हो तो बताइए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।